कथा का प्रथम दिवस होता है लोगों को एकत्र करने का। पहला दिवस लोगों को एकत्र करने का। जब लोग यहाँ आ जाते हैं तो दूसरे दिवस में क्या होता है? दूसरे दिवस में आए हुए व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है। दूसरे दिवस क्या होता है? अंतःकरण पवित्र होता है। और जब ये शरीर पवित्र हो जाता है तो तीसरे दिवस इस पवित्र शरीर में कौन आते हैं? हमारे राधा माधव युगल बिहारी सरकार आते हैं। जब मन निर्मल होता है तो तीसरे दिवस इसी निर्मल मन में हमारे माधव आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तीसरे दिवस में इस शरीर में नारायण आते हैं। और आता है चौथा दिवस। जब चौथा दिवस आता है प्यारे, तीसरे दिवस में नारायण आता है और चौथे दिवस में साक्षात आनंद आता है। आज कथा का तीसरा दिवस है। आप सभी विचार कीजिएगा। पहले दिवस यहाँ आए, दूसरे दिवस अंतःकरण पवित्र हुआ, अब आज तीसरा दिवस है। आज भक्ति का कथा चलेगा, पूरे भक्त का कथा चलेगा। और जब भक्त का कथा चलेगा तो ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय में भी भक्ति प्रवाहित हो रही है। और आज जब भक्ति प्रवाहित हो जाएगा तो कल यही शरीर अपने ठाकुर से पुकारेगा कि प्रभु अब आप आ जाइए और आ करके हमें दर्शन दीजिए। तो चौथे दिवस में साक्षात आनंद के रूप में भगवान नारायण यहाँ आएंगे। चौथा दिवस आनंद का होता है प्यारे। इसके बाद आते हैं पांचवा दिवस। चौथे दिवस में जब ठाकुर आते हैं ना तो ठाकुर यहाँ आकर के पांचवें दिवस वह अपने पूरा लीला चरित्रों का दर्शन कराते हैं। पांचवें दिवस में वह गोकुल ले जाएंगे, गोकुल से फिर नंदगांव ले जाएंगे, नंदगांव से फिर वृंदावन ले आएंगे और पूरे वह ब्रज का दर्शन कराएंगे पांचवें दिवस। इसके बाद आता है छठवां दिवस। छठवां दिवस होता है आत्मा और परमात्मा मिलन का दिन। पांचवें दिवस मेरे गोविंद पूरे रमण कराएंगे। और कैसे रमण कराएंगे? एक साधारण रूप लेकर के रमण कराएंगे, ग्वाल बन करके रमण करेंगे। लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान है कि साधारण मनुष्य है, तो वह साधारण बन करके रमण कराएंगे। और जब छठवां दिवस आएगा तो छठवें दिवस में महाराज फिर वह अपने पूर्ण रूप का दर्शन कराएगा। उसी छठवें दिवस आत्मा और परमात्मा मिलन का होता है, जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। इसके पश्चात आता है सातवां रोज। छठवें दिवस में मिलन कराता है। अब आता है सातवां रोज, जिसको कहते हैं मोक्ष का दिवस।